बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं भारत के हवाले से। आज सुबह सवेरे जो आपको खबर हम देने जा रहे हैं वो ये है कि भारत जो है उसको एक बड़ा झटका लगा है कि एक बार फिर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। नाज़रीन, पाक फौज ने भारतीय ड्रोन जो है उसको तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब भारत की मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी अचानक जिनका ऐलान किया गया और फौरी तौर पे उनको कैंसिल कर दिया गया। उसके पीछे वजूहात क्या थी, पाकिस्तान ने क्या किया है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि यौम तकबीर नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी मनाया गया, वहां पे क्या मनाजर थे जिन्होंने भारत की दुम को आग लगा दी, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट पे है। दुश्मन आपको पता है कि अपने जख्म चाट रहा है। अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो यौम तशक्कुर मनाया और फिर आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ पूरी दुनिया खड़ी रही। और भारत जो कि कह रहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर चुके हैं, अब पूरी दुनिया जो है वो भारत को कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक फैसला साज मुल्क जो है वो खित्ते के अंदर बन चुका है। डेफिनेटली नाज़रीन, जो ताकतवर होता है उसके साथ सारी दुनिया खड़ी होती है। पहले वही जो अरब ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को प्रायोरिटी दे रहे थे, अब वही अरब ममालिक जो है वो पाकिस्तान की बलाएं ले रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जो अरब मीडिया उनकी जानिब से कहा गया जी पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर एक फैसला साज मुल्क बन चुका है। और नाज़रीन, उसकी वजह ऐसे नहीं कही गई बल्कि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। आपको पता है कि भारत जो है वो अपने इस पूरे खित्ते का चौधरी बनने के ख्वाब देख रहा था। अखंड भारत के हवाले से आपको पता है जो जो इन्होंने भारत के अंदर जुल्म सितम जो अक़लियतें हैं उनके ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो इन्होंने रवा रखी हैं वो पूरी दुनिया के सामने इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। लेकिन भारत जो है वो अपनी ताकत के जोम में आगे बढ़ता गया और फिर उसने वो गलती कर दी कि जिसने एक सोए हुए शेर को इस तरह से अंगड़ाई लेके वो बेदार हुआ कि उसने दुश्मन के परखच्चे उड़ा दी। और अब भारत जो है वो बुरी तरह से सटपटा रहा है। रोजाना की बुनियाद पे शरारतबाजी अभी भी भारत की जानिब से नाज़रीन की जा रही है। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि छंब सेक्टर, इससे पहले मैंने आपको बताया था रावलाकोट का इलाका पानीपुर जो है वहाँ पे भारत ने एक जो क्वाडकॉप्टर की हमलावर ड्रोन नहीं होता लेकिन सर्विलेंस ड्रोन होता है जो कि वहाँ की जो सूरत हाल है वो जानने के लिए, वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उसकी सूरत हाल जानने के लिए ये ड्रोन भेजा जाता है जिसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तबाह किया। लेकिन नाज़रीन, आज जो है वो छंब जोड़ियाँ सेक्टर जो है वहाँ पर भारत ने अपना एक ड्रोन भेजा है। ये सर्विलेंस ड्रोन जो है ये भी पाक फौज ने मार गिराया है। जी हाँ नाज़रीन, ये भारत को एक और बड़ा झटका लगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान एक छोटे से सर्विलेंस ड्रोन को जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए भेजा जाता है उसको तबाह कर देता है, तो जो ड्रोन हरूब पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर दाखिल हुए थे पाकिस्तान उनको तबाह करने की सलाहियत भी रखता था। लेकिन जो प्लानिंग थी भारत की कि वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनकी लोकेशंस को ट्रेस करे, तो वो उसमें नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत उनका वो जो ख्वाब था चकनाचूर किया और पाकिस्तान ने उनको गिरने दिया। यानी जो हरूब ड्रोन है उसके बारे में हमने बड़ी तफसील से आपको बताया कि ये अपने एक जो इसका टाइम होता है इस टाइम के दौरान ये फिर गिर जाता है। जब इसको टारगेट नहीं मिलता तो ये खुद भी तबाह हो जाता है। और ये बात पाकिस्तानियों ने देखा कि आम रवायती जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, एंटी ड्रोन गन्स हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान ने इनको तबाह किया। तो अब जो है वो भारत को अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान किस किस्म की हिकमत अमली के तहत उन ड्रोन्स को नहीं गिरा रहा था। अब एक और बड़ी और अहम खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करें कि भारत ने अचानक जो है वो मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं जंगी मशकें उनको करने का ऐलान किया। और याद रहे कि 7 मई को भी भारत ने जो ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइजेज का ऐलान किया था और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। अभी भी भारत का प्लान यही था कि वो मॉक एक्सरसाइजेज करे और उस दौरान जो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने
भारत को पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देने का ऐलान किया और पाकिस्तान ने ये मैसेज सरहद पार पहुंचाया कि किसी गलतफहमी में मत रहना, पाकिस्तान ने तुम्हारे कम से कम 100 टारगेट्स को लॉक किया इस बार, और पाकिस्तान उन टारगेट्स को न सिर्फ हिट करेगा बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी तुम्हारी सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और ये नाज़रीन पाकिस्तान ने जब मैसेज भेजा है तो उसके बाद भारत ने फौरी तौर पर अपनी इन जंगी एक्सरसाइजेज को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। तो है तो नाज़रीन बिल्कुल उसी जो झाग की तरह की जो एकदम बैठ जाती है। अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह की चीज़ है, पाकिस्तान किस तरह से इनको जवाब देगा। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान ने जो इस्लामी ममालिक के दौरे किए हैं, पाकिस्तान की आला क़यादत ने, फ़ौजी क़यादत ने, और इसमें जो बड़े बड़े फ़ैसले किए गए उसमें पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो असलहा और गोला बारूद ख़रीदने के हवाले से भी इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान को ऑर्डर्स दिए। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ थी वो इन ममालिक ने हर हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। और चाइना नाज़रीन जो कुछ पाकिस्तान को अब आने वाले दिनों के अंदर देने जा रहा है, एक तो पाकिस्तान के 5th जनरेशन जंगी तैयारे जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। पाकिस्तानी पायलट्स की भरपूर परवाज़ें इस वक्त हो रही हैं और ये पाकिस्तान के अंदर पहुंचने वाले, और चाइना ने बिफोर टाइम पाकिस्तान को ये 40 यानी जो 40 जंगी तैयारे हैं ये देने का ऐलान किया है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान को फराहम की जा रही हैं, तो अब ड्रोन जो हैं वो उड़ भी नहीं पाएंगे। ये हमला करना तो बड़ी दूर की बात है, तो इनको आप पाकिस्तान किस तरह से ट्रीट करता है ये आने वाले दिनों के अंदर आप इनको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। और नाज़रीन दुश्मन इस वक्त बौखलाया हुआ है, और बौखलाया हुआ दुश्मन किसी वक्त भी कोई संगीन गलती कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार, और दुश्मन को मैसेज दे दिया गया अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा सज़ा देंगे, पहले से ज़्यादा तबाहकुन जवाब होगा, और ऐसा जवाब होगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और नाज़रीन अब चूँकि पाकिस्तानी कौम का भी मोराल हाई है, पाकिस्तानी फ़ौज का भी मोराल हाई है इस फतह के बाद, लेकिन भारत ये चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के कोई 1-2 जंगी तैयारे गिराए जाएं, और फिर जो है वो मोदी सरकार अपनी फ़ौज को बताए कि जी ये देखो मैंने बदला ले लिया। लेकिन अभी तक नाज़रीन शिवांगी सिंह के हवाले से कुछ भी भारतीय मीडिया या भारतीय हुकूमत की जानिब से नहीं बताया गया। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर यौम तकबीर के हवाले से फ्लैक्सेस भी लगी, और बावजूद पाबंदियों के वहाँ पे पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान की फतह के हवाले से बैनर्स जो हैं वो वहाँ पे अवेज़ा किए गए, जो भारत की जो है वो दुम पे पाँव रखने के मुतरादिफ है कि वहाँ पे इतनी यानी 9 लाख के करीब फ़ौज डिप्लॉयड है, लेकिन इसके बावजूद कि तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब जो अगली बार होगी ये कोई आम चीज़ नहीं होगी, बल्कि अगर ये जंग छिड़ती है तो ये मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी पर इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर होगी। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे किया है, अमेरिका ने किया है, तुर्की ने, अज़रबैजान, ये तमाम तर ममालिक उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि हम तमाम मसाइल पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर खित्ते के अंदर अमन जो है वो हम भारत कायम करने पे एग्री होता है तो हम मकबूजा कश्मीर समेत तमाम तर मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जो है वो लोहा गर्म है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और नाज़रीन अमेरिका जो है वो भी इस बात पर एग्री हो चुका है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मामला हल किए बगैर जनूबी एशिया के अंदर अमन कायम करना मुमकिन नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।